नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत है। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ज्ञान की, मुक्ति की, बोध की और आत्मशुद्धि की जो मार्ग है, जो प्रोसेस है, उसको समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे और उसको अपने जीवन में धारण कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे जानने मात्र से चीज़ें में परिवर्तन होती नहीं है। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, अपने एक्शन में लाना पड़ता है और उसे जीना पड़ता है। जब उसको आप जीते हैं, उसको आप समझते हैं और उसको अपने कार्य में लगाते हैं, तब जो है उसका परिणाम निकल के आता है। तो अष्टावक्र ने अपने बोध से, अपने ज्ञान से उस बात को समझाया है, बताया है। अगर उसको हम धारण करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें जो है वो बोध जरूर समझ में आती है। तो आइए कुछ समझने का प्रयास करते हैं, जानते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से विचार हैं। अयम सो अहमयम नाहमिति क्षीणा विकल्पना सर्वमात्मेति निश्चयम निश्चित तूष्णी भूतस्य योगिना। तात्पर्य क्या है कि सब कुछ आत्मा है। आत्मा से क्या मतलब है कि ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर चुप्पी साधे हुए योगी की ऐसी कल्पनाएं कि वह मैं हूँ और वह मैं नहीं हूँ नष्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि बंधन तथा मोक्ष न शरीर में है न चित्त में। जो बंधन है, जो हमारी किसी भी वस्तु के प्रति हमारा जो आकर्षण है, जो हमें बांध के रखता है, हमें जो है स्वतंत्र नहीं कर पाता, उसका जो प्रमुख कारण है वो है आपका ये शरीर और चित्त। क्योंकि न कर्म में न कोई परमात्मा बंधन में बांधता है और ना ही मुक्त करता है। मनुष्य की अज्ञानतावश जन्म लेने वाली बुद्धि ही इस बंधन तथा मुक्ति का कारण है। ये बुद्धि ही आपको सही दिशा, सही बोध, सही सही गलत में अंतर, यही जो है आपको बताती है और यही जो है आपको उस स्थिति का बोध कराती है। क्योंकि जीवात्मा तथा परमात्मा में भेद जानने के कारण ही अज्ञानतावश व्यक्ति ने संपूर्ण संसार को संघर्षों में विभाजित कर दिया है। जीवात्मा और परमात्मा को जो भेद समझता है, जो जो है अलग समझता है, उसका जो अज्ञानतावश उसके कारण जो संपूर्ण संसार में संघर्षों का विभाजन हुआ है, वो इसी कारण स्वरूप हुआ है। क्योंकि हम किसी से युद्ध, किसी से द्वंद्व तभी करते हैं जब किसी को दूसरा मानते हैं। अगर हम उसी को एक माने, उसमें किसी प्रकार का भेद न करें, तो जो लड़ाई और झगड़े का मतलब होगा वो शायद होगा नहीं। क्योंकि संसार में एक ही अस्तित्व था, अविभाज्य था। जब हर चीज एक ही है, वो आत्मा ही है, वही ब्रह्मा ही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो फिर आप जो है किस बात के लिए लड़ते झगड़ते हैं। क्योंकि आपके मन ने, आपके बोध ने ये बात सिखाई है, ये बात बताई है कि आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, उसमें एक विभाजन रहता है, उसमें एक विविधता होती है, जो आपको इस बात से अवगत कराती रहती है कि ये आपका है, ये आपका नहीं है, ये किसी और का है, ये आपका नहीं है। तो इस भेद से आप जो है उस व्यक्ति में एक दूसरा व्यक्ति देखते हैं। इस वजह से आपके मन जो है वो सदैव इस बात के लिए कहता है, बताता है कि ये जो आप अपने आप को समझते हो, अपने द्वारा समझते हो, वह दरअसल चीजें होती नहीं हैं। विभाजन के कारण अंतर दिखाई देने लगा और यही अंतर द्वंद्वों का कारण बन गया। जब आप विभाजित हो जाते हैं, जब आपके अंदर एक विभाजन की मानसिकता आ जाती है, तो जो है आपके अंदर द्वंद्वों का वही कारण बनता है, आपके अंदर वही जो है लड़ाई का कारण बनता है। और ये लड़ाई फिर आपको बेचैन करती है, यही आपको परेशानी में डालती है। अब ये अंतर जो है अज्ञानता के कारण जन्म लेता है। ये जो अंतर आता है, ये जो भिन्नता है, ये जो विविधता है, इसका प्रमुख कारण है ये आपके अज्ञानता। बस ये जब अज्ञानता मिटती है, ज्ञान का प्रकाश होता है, तब जो है ये बातें खत्म हो जाती हैं। और
आत्मज्ञान का अभाव हो जाने के कारण प्रतीत होता है, परंतु ये द्वैत भाव उस योगी का नष्ट हो जाता है जिसने ये जान लिया कि सब कुछ आत्मा है। जिसको ये महसूस हो गया, जिसने ये महसूस कर लिया कि जो आत्मज्ञान है, जो अपने को जानने की प्रक्रिया है, इसके द्वारा जो उसे महसूस होता है, उसके बाद कुछ भी अलग रहता नहीं है, सब कुछ एक हो जाता है, सब एक ही स्थिति पे आके खड़े होते हैं। जिसने ये जान लिया वो सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। ये विविधता अहंकार तथा मन, वासना, तृष्णा, कामना इत्यादि अज्ञानतावश ज्ञात हो रही होती हैं। तो ये आपके मन के जो भी भ्रम हैं, आप जो ये समझते हैं कि आपके अंदर का जो अहंकार है, जो वासना है, जो तृष्णा है और जो ये कामना है, जो आपके मन के ये फंक्शन है, ये आपका मन जो है आपको इस प्रकार से उलझाता है, तो ये कुछ नहीं है, ये आपके अज्ञानतावश का परिणाम है। और इस भ्रम के समाप्त हो जाने पर उसे अभिन्नता का निश्चय पूर्वक बोध हो जाता है। जब ये भ्रम समाप्त होता है, जब इस भ्रम मिटता है, तो जो अज्ञानतावश परिणाम स्वरूप वो सारे कर्म कर रहा होता है वो नष्ट हो जाते हैं। और जब वो नष्ट हो जाते हैं तो उस भ्रम के समाप्त हो जाने पर बोध होता है, जिससे वो शांत हो जाता है और उसकी ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ कि संपूर्ण कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। हर एक व्यक्ति की यही कल्पना होती है या इसी तरीके से सोचता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा किया हुआ कार्य है। अगर उसने घर बनवाया तो वो जो है हमेशा इस बात को लेके अहंकारित रहता है कि मैंने ये घर बनवाया है। अगर उसने कुछ खरीदा है तो हमेशा इस बात को लेके अहंकारित रहता है कि मैंने ये खरीदा है। तो उसका जो मैं जुड़ता है किसी भी वस्तु के साथ, वही जो है उसको सदैव उस परमात्मा से भिन्न रखती है, उससे मिलने नहीं देती। और जो अज्ञान के कारण पैदा हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे दीपक के प्रज्वलित होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार दीपक जलता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान अपने आप मिट जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। न विक्षेपो न चैकाग्र्यम नातिबोधो न मूढ़ता न सुखम न च वा दुखम उपशांतस्य योगिना। परम शांति में स्थित योगी को ना ही विक्षेप होता है, ना ही वह एकाग्र होता है, ना वो परम ज्ञान रूप होता है, ना ही मूढ़ होता है। वो ना ही सुखी होता है और ना ही दुखी होता है। तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसको बोध हो जाता है, उसको किसी भी चीज़ का फर्क पड़ता नहीं है। कैसे? क्योंकि मन में निरंतर संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। आपको ये बात हमेशा महसूस होती होगी और हमेशा इस बात को आप समझते होंगे कि आपके मन में सदैव जो है कोई ना कोई विचार उठते रहते हैं, संकल्प के, विकल्प के। संसार के अस्तित्व का कारण यही संकल्प विकल्प है। ये जो संसार आप देख रहे हैं, ये जो संसार आपको दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ संकल्प और विकल्प होने का ही परिणाम है। परंतु परम शांति में स्थित योगी का चित्त इन संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो योगी है, उसका जो चित्त है, जो उसका मन है, वो इस संकल्प और विकल्प के चक्कर से हट जाता है, अलग हो जाता है और वो एकदम से शांत हो जाता है, जिससे चित्त के संपूर्ण गुण दोष मिट जाते हैं। उसका प्रमुख कारण यही है कि जो उसके चित्त की संपूर्णता है, जो उसके मन की गहराई है, उसमें उसके जो गुण हैं, जो दोष हैं, वो सब मिट जाते हैं, वो शांतचित्त हो जाता है। व्याकुलता के होने पर ही एकाग्रता की धारणा, ध्यान, समाधि को समझने की जरूरत पड़ती है। अतिबोध तथा मूर्खता, सुख तथा दुख का अनुभव भी चित्त की व्याकुलता के कारण ही होता है। तो चित्त की व्याकुलता के कारण ही
ये सुख और दुख का अनुभव और मूर्खता और अतिबोध का जो अनुभव है, ये महसूस होता है, ये जान पड़ता है। इसलिए आत्मज्ञानी योगी के सारी व्याकुलता ही शांत हो जाती है तथा वह एक ही आत्मा का अनुभव करता हुआ नित्य आत्मानंद में ही मग्न रहता है। लेकिन यही फर्क है, जब कोई आत्मज्ञानी योगी होता है उसकी जो व्याकुलता है वो शांत हो जाती है, उसकी जो कामनाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो वो सदैव जो है आत्म आनंद में मग्न रहता है और उसी का अनुभव करता रहता है। यही कारण है कि उसे किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता। आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति जब कोई विषय वस्तु प्राप्त करता है तो उसको प्राप्त करने के बाद खुशी से पागल हो जाता है। लेकिन और जब उसको वही विषय वस्तु प्राप्त नहीं होती तो उससे वो परेशान हो जाता है। उसके परेशानी का यही कारण होता है कि वो जो है अपने ध्यान का, जो अपने विचार का एक फोकस करना है, उसको एक जगह पर ठहराना है, उससे हटकर वो अपने को उस कामना के और वशीभूत होते हुए अपने विचारों को और तरीके से सामने प्रकट करता है और इस तरीके से जैसे कि वो अपने इंद्रियों को इस प्रकार प्रदर्शित करता है जो उसकी मूर्खता साबित करता है। तो उसको वो कैसे एनालाइज करे, कैसे जाने, उसके ज्ञान के बोध होने के पश्चात ही मालूम पड़ता है। स्वराज्य भक्ष्यवृत्तो च लाभालाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषो अस्ति योगिना। स्वराज में भिक्षावृत्ति करने पर, लाभ हानि में, लोगों के बीच, वन में ऐसे योगियों का जिनके सभी विकल्प समाप्त हो गए हैं, कुछ भी विशेष नहीं रह जाता। तात्पर्य क्या है कि आत्मज्ञानी के मन के सारे संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। जो आत्मज्ञानी होता है उसके मन के जो भी संकल्प हैं, जो भी विकल्प हैं, वो सब मिट जाते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। वो सदैव निर्विकल्प अवस्था में एक ही आत्मा आनंद में विचरण करता है। जब वो निर्विकल्प है तो वो जो है उसका जो चित्त होता है वो सदैव जो है आत्मा आनंद में विचरण करता है, जिसके कारण उसके हेतु राज्य का सुख हो या भिक्षावृत्ति, लाभ हो या हानि, व लोगों के बीच रहे या फिर वन में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि चाहे वो राज्य में हो या भिक्षावृत्ति की स्थिति में, चाहे लाभ में हो चाहे हानि में हो, और वो चाहे लोगों के बीच रहे या वन में रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका संपूर्ण आग्रह ही समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत जिन्हें राज्य की कामना होती है और वो उसे त्याग कर भागने वाले होते हैं, ये दोनों आग्रह पूर्ण हैं, दोनों में ही संकल्प है। अब यही जो है काफ़ी समझने वाली बात है कि जिसको स्वतः छूट जाता है कि चाहे वो वन में रहे चाहे वो लोगों के बीच में रहे, परंतु अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ढोंग कर रहा है या ज़बरदस्ती कर रहा है तो फिर वो जो है पीछा नहीं छोड़ती। आपका जो चित्त है वो सदैव उसी में लगा रहता है और इस वजह से आप उससे हट नहीं पाते और फिर पाखंड करते हैं, जो आपके लिए और दुखदायी होता है। तो इसके विपरीत उन्हें राज्य की कामना होती है और उसे त्याग कर भागने वाले होते हैं, संकल्प होते। इसी तरह संकल्प लेकर भिक्षावृत्ति करने वाले, लाभ हानि की इच्छा रखने वाले, समाज तथा जंगल में रहने का आग्रह पूर्वक दृढ़ निश्चय करने वाले कि मैं ऐसा ही करूँगा, या अहंकार के कारण जन्म लेने वाले अज्ञान का फल है। बहुत लोग ऐसा संकल्प करते हैं या दृढ़ जो है प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं जो है इस प्रकार करूँगा, और जब वो कामना से ग्रसित हैं, वासना से ग्रसित हैं, इच्छाएं कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं, तब फिर उनको जो है वो कष्ट देती है, परेशान करती है। तो आपका जो चित्त है, आपकी जो आकांक्षा है, आपकी जो वासना है किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो वो जो है मैटर करता है
आप अगर संकल्प लेके कुछ कर रहे हैं तो वो आपको कष्ट देगा ही है, क्योंकि वो स्वतः होना, वो ज्ञान होना, वो बोध होना आपके, वो चूंकि अपने आप घटित होता है, उसमें फिर जो छोड़ने वाली चीज़ें हैं वो छूट ही जाएंगी। तो इस संकल्प और विकल्प से मुक्त होने पर वह एक ऐसी अवस्था में अनाग्रह पूर्वक रहकर जीवन व्यतीत करता है। उसका कोई भी चुनाव नहीं होता, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई शिकवा शिकायत नहीं होती। जो होता है उसे वो स्वीकार होता है। बुद्धि ने इसी अवस्था को तथाता कहा है। तात्पर्य यही है कि वो शून्य की अवस्था में होता है, वो न्यूट्रल होता है। आप देखते होंगे बहुत ऐसे व्यक्ति महात्मा मिलेंगे जिनका जो न्याय के प्रति हो, सही गलत के प्रति हो, किसी भी चीज़ के प्रति हो, उनका जो निर्णय है वो बीच का होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी पक्ष को लेकर अपनी बात को जाहिर कर रहे हो, अगर उसमें किसी भी तरीके का स्वार्थ निर्मित है, किसी भी तरीके की इच्छाएं निर्मित हैं, वासनाएं निर्मित हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अभी आत्मज्ञान का बोध नहीं हुआ। यह आत्मज्ञान का बोध हो जाने के बाद आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, तटस्थता है, वो सदैव जो है शून्य रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। और ये न्यूट्रल वो फिर चाहे कोई भी पक्ष हो, कोई विपक्ष हो, किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, वहाँ पे जो आपका निर्णय है वो बिल्कुल अडिग होगा, बिल्कुल सत्य पे होगा और धर्म पे होगा। तात्पर्य यही होगा कि वहाँ पे किसी भी तरीके का गलत जो है होने की जो एक संभावना होगी वो निरस्त होगी। तो आपका निर्णय सदैव जो है इस बात पे निर्भर करेगा कि आप किसी भी वस्तु की हो या किसी भी व्यक्ति की हो या संसार का कुछ भी हो, उसके प्रति आपका जो आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका जो लगाव है, आपकी जो उस विषय वस्तु के प्रति किसी भी प्रकार की कामना है वो नहीं होनी चाहिए। चाहे पूरे ब्रह्मांड का संपत्ति आपको मिलने वाली हो, लेकिन जब वो स्थिति होती है तो वहाँ पे आप सदैव जो है सही की बात करेंगे, सत्य की बात करेंगे। वहाँ पे किसी प्रकार का आप स्वार्थ कामना नहीं होगा जिससे आपके फैसले में, आपके निर्णय में एक अलग हो, डिफरेंट हो, जो मानवता के खिलाफ हो, जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो, जो सत्य के खिलाफ हो। तो सदैव जो है उस स्थिति में होता है, उस न्यूट्रल स्थिति में होता है कि वो किसी भी स्थिति से घबराता नहीं है, किसी भी स्थिति को लेके वो परेशान नहीं होता, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे किसी भी तरीके का समय हो, किसी भी तरीके की स्थिति हो, वहाँ पे वो सदैव जो है अपने कर्तव्य से, अपना जो बोध है, अपना जो ज्ञान है, उस स्थिति में बना रहता है। और यही ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि हमारे साथ यही होता है कि जब अच्छा होता है तब हम बहुत खुश हो जाते हैं, जब गलत हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये एक सांसारिक जीवन में रह रहे हर व्यक्ति की जो है पहचान है, लक्षण है। और जो सिद्ध पुरुष है, जो ध्यानी है, जो योगी है, जिसको आत्म बोध हुआ है, उसके लिए चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो हर एक परिस्थिति में समान होता है। समान होने का मतलब है कि उसकी कामना रही नहीं, उसकी वासना बची ही नहीं थी, उसका किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति मोह था ही नहीं, तो चाहे वो उसके प्रति अच्छा हो या बुरा हो, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। तात्पर्य यही हो जाता है, जैसे कि आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं, उसके प्रति वो आपका मोह होता है, प्रेम होता है, परंतु यही जो है किसी संसार में अन्य व्यक्ति के साथ वैसा नहीं होता है। मान लीजिए कि एक्सीडेंट हुआ और आपके परिवार के किसी व्यक्ति का हुआ जिससे आपका संबंध, आपका प्रेम था, तो आपको दुख पहुंचता है। क्यों दुख पहुंचता है? क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, आपका उनके प्रति मोह है, प्यार है, प्रेम है, जानते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ जब आप देखते होंगे किसी दूसरे व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को जिसे आप नहीं जानते थे, उसकी जब न्यूज आती है तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसके साथ आपका किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है, बंधन नहीं है, प्रेम नहीं है, मोह नहीं है। एक ह्यूमैनिटी के नाते, एक मानवता के नाते आप ये शोक व्यक्त करते हैं कि उसके साथ गलत हुआ या सही हुआ। तो यही जो है एक आत्मज्ञानी करता है, वो अपने जो है विचार इस प्रकार से दर्शाता है कि
वो जो हुआ है उसके प्रति उसकी संवेदना जो है वो अपनी जाहिर कर देता है उसके प्रति, लेकिन उसका जो मोह है या उससे वो विचलित होगा, परेशान होगा, दुखी होगा, ये मैटर नहीं करता। तो यही बातें हैं, यही हर व्यक्ति के अंदर होनी भी चाहिए, क्योंकि जब मोह होगा, वासना होगी, राग होएगा, राग जब आएगा तो द्वेष आएगा, द्वेष आएगा तो कामना आएगी, कामना आएगा तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो हिंसा हो सकती है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो तभी आप बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप सीख रहे होंगे और सीख कर अपने जीवन में इसको धारण कर रहे होंगे, क्योंकि इस सांसारिक जीवन में इन दुखों से बचने का जो उपाय है वो यही है कि आप जो है इस स्थिति को पाएं, इस जगह पे पहुँचे, तभी आप उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तभी अनुभूति कर सकते हैं। और जब तक नहीं होगा, आप इसी सांसारिक जीवन में रहकर भोग की तलाश में अपना पूरा जीवन खपा देंगे और आपको आखिर में कुछ मिलेगा नहीं। इवन प्रेजेंट में भी आपको कुछ नहीं मिलता, बस आपको उस सुख की जो लालसा आपके सामने प्रदर्शित होती रहती है, उसी में आप घिसते रहते हैं, लगे रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसको समझकर, इसको आप जानकर, अपने बुद्धि से काम लेकर इसको आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और मैंने ऐसे बहुत व्यक्तियों को देखा है जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन अगर उनको सही दिशा मिले, सही गाइडेंस मिले, तो उनके जीवन में भी एक अमूलभूत परिवर्तन होगा। हमारे आपके संवाद से और सहयोग से इस विषय वस्तु को हम उनके पास भी, इन चीज़ों से जो ग्रसित हैं, इन चीज़ों से जो परेशान हैं, उनको भी अगर ये बात समझ में आए, वो भी ये बात को जाने, तो उन्हें जो है इस संसारिक जीवन से एक प्रकार की जो इसका समझ है, जो इसकी वाकई में रियलिटी है, वो जानकर एक उनमें धैर्यपन, एक उनमें ठहराव, एक उनमें समझ विकसित हो सके। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।